तो फ्रेंड्स, सभी साथियों का गुरु दीपक जांगीर चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज हम कछवाहा वंश आमेर राज्य का इतिहास भाग 5 पढ़ना चाहते हैं। साथियों, भाग 4 में हमने देखा था अंतिम शासक के रूप में सवाई प्रताप सिंह को। सवाई प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी में जयपुर में हवा महल का निर्माण करवाया था। अब साथियों, उसके आगे देखते हैं। सवाई प्रताप सिंह के बाद कछवाहा वंश का जो अगला शासक बना उसका नाम था जगत सिंह। साथियों, जगत सिंह का शासनकाल सन 1803 ईस्वी से 1818 ईस्वी तक माना जाता है। इनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य है वो ये कि 1807 में गिंगोली का जो युद्ध हुआ था वो जयपुर और जोधपुर राज्य की सेनाओं के बीच में हुआ था और इसमें जगत सिंह, जयपुर राज्य है, वो विजयी रहे। साथियों, गिंगोली का युद्ध राजकुमारी कृष्णा कुमारी विवाद से जुड़ा हुआ है। इसी के साथ आपको जो याद रखना है, जगत सिंह ने ही अंग्रेजों के साथ सन 1818 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की थी। सहायक संधि में एक शर्त ये होती थी कि अंग्रेजों का एक रेजिडेंट है वो शासक देशी शासकों के दरबार में बैठता था। और साथियों, इनके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य दूसरा है वो ये कि इनकी प्रेमिका का नाम रस कपूर था। साथियों, जगत सिंह की मृत्यु के बाद उनका नाबालिग पुत्र जय सिंह तृतीय शासक बना और जय सिंह तृतीय का शासनकाल है वो 1818 से लेकर 1835 ईस्वी तक माना जाता है। जय सिंह तृतीय के बाद जो अगले शासक बने कछवाहा वंश में जयपुर के शासक, उनका नाम है राम सिंह द्वितीय। राम सिंह द्वितीय का शासनकाल काफ़ी लंबा था और इनका शासनकाल है वो 1835 ईस्वी से लेकर 1818 ईस्वी तक माना जाता है। साथियों, जय सिंह तृतीय की मृत्यु के बाद उनका अवयस्क पुत्र राम सिंह मात्र 16 महीने की आयु में ही शासक बन गया था। ये अवयस्क था, लेकिन उस समय तक सहायक संधि है जयपुर स्वीकार कर चुका था, इसलिए अंग्रेजी रेजिडेंट है उन्होंने ही शासन प्रशासन को संभाला। उसके बाद सन 1843 ईस्वी में जो अंग्रेजों का रेजिडेंट है वो बन के आया जॉन लुडलो। 1843 ईस्वी में जॉन लुडलो को राम सिंह का संरक्षक बनाया गया और इसके साथ ही जयपुर का प्रशासक भी बनाया गया। साथियों, जॉन लुडलो ने विभिन्न सामाजिक कुरीतियों जैसे सती प्रथा, दास प्रथा, कन्यावध और दहेज प्रथा पर रोक लगाई। इसने अनेक कानून बनाए और जयपुर राज्य में इस प्रकार की कुरीतियों पर रोक लगाई। ये आपको सन याद रखनी है। सन 1844 में इसने सबसे पहले समाधि प्रथा और कन्यावध के ऊपर रोक लगाई और इससे अगला महत्वपूर्ण है वर्ष 1845। 1845 ईस्वी में इसने सती प्रथा पर रोक लगाई। 1847 ईस्वी में इसने मानव व्यापार पर रोक लगाई। इसने इस प्रकार के कानून बनाए ताकि इन कुरीतियों पर प्रहार हो सके। साथियों, जैसा कि आपको याद है, 1857 की क्रांति के समय भी जयपुर के शासक राम सिंह द्वितीय थे और इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, अंग्रेजों को बचाया, जिसके कारण से अंग्रेजों ने इन्हें सितार ए हिंद की उपाधि प्रदान की। याद रखना, आपको अच्छी तरह से परीक्षा में प्रश्न पूछा हुआ है। ये सितार ए हिंद की उपाधि किसे मिली थी? राम सिंह द्वितीय को, राम सिंह द्वितीय कछवाहा। और इसी के साथ इनको इनाम के रूप में कोटपुतली का परगना भी दिया। इसके बाद साथियों, हम अगला पॉइंट देखते हैं। प्रिंस ऑफ वेल्स अल्बर्ट जो है, जब जयपुर आए 1876 ईस्वी के आसपास, 1876 ईस्वी में, तो राम सिंह ने जयपुर शहर को गुलाबी रंग से रंगवा दिया। साथियों, एक्चुअल में वो गुलाबी रंग नहीं था, गेरुआ रंग था, लेकिन तभी से इसका नाम है या इस रंग का नाम है वो गुलाबी रंग पड़ गया और तभी से जयपुर शहर का नाम है वो पिंक सिटी पड़ गया था। साथियों, 1876 ईस्वी में ही प्रिंस ऑफ वेल्स अल्बर्ट की स्मृति में जयपुर में अल्बर्ट हॉल का शिलान्यास करवाया गया। उनसे शिलान्यास करवाया गया और इस अल्बर्ट हॉल का जो वास्तुकार है, आपको याद रखना है, उसका नाम है स्टीवन जेकब। स्टीवन जेकब इस अल्बर्ट हॉल के वास्तुकार थे। और साथियों, इसी समय इस अल्बर्ट हॉल के चारों ओर एक पार्क बनाया गया जिसका नाम राम निवास बाग रखा गया। इसके साथ साथियों, राम सिंह ने जयपुर में 1857 ईस्वी में मदरसा हुनरी एक कॉलेज खोला
एक स्कूल खोला जिसका नाम था मदरसा हुनरी। इसे उस समय महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट भी कहा जाता था। इसका निर्माण करवाया और इसका अन्य नाम जो मिलता है वो है तस्वीरारो कारखानों। साथियों, आपको अच्छी तरह से याद रखना है, ये परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछा हुआ है, तस्वीरारो कारखानों क्या था। तो ये मदरसा हुनरी का दूसरा नाम है और 1857 ईस्वी में राम सिंह द्वितीय ने एक स्कूल के रूप में बनवाया था। इसी के साथ साथियों, स्टेनले रीड नामक जो लेखक है उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है रॉयल टाउन्स ऑफ इंडिया। इस पुस्तक में उन्होंने पहली बार जयपुर को पिंक सिटी कहकर पुकारा। तो यदि ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि जयपुर को पिंक सिटी सबसे पहले कहाँ लिखा गया है, तो स्टेनले रीड की जो पुस्तक है रॉयल टाउन्स ऑफ इंडिया, उसमें ये बात लिखी हुई है, जयपुर को पिंक सिटी कहा हुआ है। राम सिंह द्वितीय के बाद जो अगले शासक बने जयपुर के वो है माधो सिंह द्वितीय। माधो सिंह द्वितीय का जो शासनकाल है वो 1880 से लेकर 1922 ईस्वी तक माना जाता है। ये राम सिंह द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, मतलब गोद लिए हुए पुत्र थे। इनका उपनाम बब्बर शेर था। माधो सिंह द्वितीय का नाम उपनाम बब्बर शेर था। इन्होंने माधो सिंह द्वितीय ने मदन मोहन मालवीय को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनाने के लिए 5 लाख रुपए प्रदान किए थे। ये प्रश्न परीक्षा के अंदर पूछा हुआ है, आप इसके स्टार लगा लीजिए। माधो सिंह द्वितीय ने 5 लाख रुपए दिए थे बीएचयू के लिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए। इन्होंने नाहरगढ़ में अपनी 9 रानियों के लिए एक जैसे 9 महल बनवाए। साथियों, ये शिक्षक भर्ती परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछा हुआ है कि कौन से किले में, राजस्थान के कौन से किले में 9 एक जैसे महल है। तो नाहरगढ़ किले के अंदर 9 एक जैसे महल है और उनके निर्माता है माधो सिंह द्वितीय। 1904 में ही इन्होंने सबसे पहले जयपुर नगर में डाक टिकट और पोस्ट कार्ड व्यवस्था को लागू करवाया और जो रियासतों में किया गया पहला प्रयास था। इस मामले में डाक टिकट और पोस्ट कार्ड व्यवस्था लागू करवाने के मामले में रियासतों में जयपुर सबसे पहली रियासत थी। इन्होंने सिटी पैलेस में मुबारक महल बनवाए। आपको याद रखना, मुबारक महल के निर्माता है वो माधो सिंह द्वितीय है। इसी के साथ साथियों, माधो सिंह द्वितीय के बाद जो अगले शासक बने कछवाहा वंश में वो थे सवाई मान सिंह द्वितीय। सवाई मान सिंह द्वितीय का शासनकाल जो है वो 1922 ईस्वी से शुरू हो जाता है। और साथियों, देश आज़ाद होने के बाद जब राजस्थान का एकीकरण हुआ उसके बाद 1 नवंबर 1956 तक, 30 मार्च 1949 से लेकर 1 नवंबर 1956 तक ये राजस्थान के एकमात्र राज प्रमुख पद पर रहे। तो 1922 में माधो सिंह द्वितीय के दत्तक पुत्र, ये भी गोद लिए हुए थे, जयपुर के शासक बनाए गए सवाई मान सिंह द्वितीय। ये जब देश आज़ाद हुआ उस समय जयपुर के शासक थे। तो आपको याद रखना, 1857 की क्रांति के समय राम सिंह द्वितीय है वो जयपुर के शासक थे और जब देश आज़ाद हुआ उस समय जयपुर के शासक है वे सवाई मान सिंह द्वितीय थे। इन्हें राजस्थान का पहला राज प्रमुख बनाया गया 30 मार्च 1949 को और पहला और अंतिम राज प्रमुख का पद जो है वो एक ही था और सवाई मान सिंह द्वितीय ने संभाला था। फिर 1 नवंबर 1956 को यह पद समाप्त कर दिया गया और 1 नवंबर 1956 तक ये इस पद पर राज प्रमुख के पद पर रहे। इसके बाद में यह पद समाप्त करके और राज्यपाल का पद सृजित कर दिया गया। साथियों, इस वीडियो के अंदर कई ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए हैं जो कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने कंपटीशन की तैयारी करने वाले साथियों को मेरे चैनल से ज़रूर जोड़ें। इसका PDF है वो मैं 1-2 दिन में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, तो वो आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।